औरत के साथ मोहब्बत बहुत लोग करते हैं, मगर मोहब्बत के साथ इज़्ज़त बहुत कम मर्द करते हैं। अगर आप अपनी पत्नी की इज़्ज़त करने लग जाएँ, अपनी बहन की इज़्ज़त करने लग जाएँ, अपनी भाभी की इज़्ज़त करने लग जाएँ, तो यकीन मानिए जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। होली में किस्मत बदल देने वाले उपाय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जस्ट बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है। आप हैं तो मैं हूँ तो आप हैं। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। हम आए हैं यमुना के किनारे। ये वही जगह और वही किनारा है जहाँ पर अभी हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले यमुना की पूजा की थी, या शपथ लेने के बाद की थी, हाँ मतलब यहीं की थी पर। तो ये बहुत खूबसूरत एक घाट है और दिल्ली का घाट है। 13 मार्च वाले दिन आपको मैं बता दूं कि जलने वाली होली है और 14 मार्च को खेलने वाली होली है। और ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है। होली वाले दिन आपके जीवन में सभी रंग बरसें। वो कहते हैं ना, सभी के रंग की रास हो, होली मन में उल्लास हो, जीवन में सब खुशियों की बहार हो। बस इसीलिए तो होली का त्यौहार बहुत खास हो। आप जमकर होली बनाएं। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाने वाली होली इस बार 13 मार्च को मनाई जाएगी, जिस दिन पूर्णिमा है, जिस दिन होली का दहन होगा, और 14 मार्च को हम होली खेलेंगे। तो बहुत खूबसूरत ये दिन है। और होली का तो सीधा त्यौहार राधा और कृष्ण के साथ है, जो कि होली जिसे कहते हैं ना, रंग पंचमी तक चलेगा। 40 दिन तक ये त्यौहार बनाया जाता है वृंदावन बांके बिहारी लाल में, और पूरे के पूरे आपको मालूम है मथुरा के अंदर। लेकिन आपके और मेरे जीवन में होली का त्यौहार केवल 2 दिन हम बनाते हैं, होली का दहन वाले दिन और होली का जिस दिन हम होली के रंग खेलते हैं उस दिन। तो इतनी स्पेशल होली पर हम अगर होली ना खेलें तो गलत है ना। होली की रात को ऋषि मुनि, साधु संत, तांत्रिक बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि इस दिन जो भी हम काम करते हैं वह हमें हर प्रकार की सुख समृद्धि देता है, सिद्धियाँ देता है, और इसके साथ साथ जीवन में भक्ति देता है। इन उपायों का हमारे जीवन में बहुत फ़ायदा होता है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की जो आपके जीवन के अंदर ज़िंदगी में सकारात्मकता भरेंगे, जो आपको होली वाले दिन, होली का दहन वाले दिन भी करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आप होली खेलें उस दिन भी करने चाहिए। होली का दहन वाले दिन आप बहुत उपाय करते हैं। होली वाले दिन आप सुबह खेलते बहुत हैं, लेकिन हम सब में सबसे बड़ी कमी यह है कि जब हम होली खेलने जाते हैं तो हम नहाते ही नहीं हैं। हम ये सोचते हैं अभी थोड़ी देर बाद तो होली खेल ली है। लेकिन इस बार मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी है कि किस राशि वालों को होली खेलने से पहले क्या क्या करना चाहिए, ताकि उनके जीवन के अंदर होली खेलने से पहले भी नहाना बहुत ज़रूरी है। नहाने से पहले प्रभु की पूजा करनी ज़रूरी है। अब आप अपने घर के भगवान को रंग लगाएंगे तो क्या बिना नहाए लगा देंगे? ये तो गड़बड़ है ना। तो नहा कर रंग लगाएं। हमारी बात मानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शायद आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन आपको भरोसा पूरा करना होगा और भरोसे के साथ साथ विश्वास करना होगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत ही में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताने आ रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन के समय पान के पत्तों के उपाय करने चाहिए। पान के पत्तों के उपाय, 7 पान के पत्ते लीजिए और होलिका की 7 परिक्रमा करने के बाद इन पान के पत्तों को अपनी मनोकामना बोलते हुए आप होलिका के अंदर डाल दीजिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपके जीवन के अंदर सब तरफ से रास्ते खुले हुए हैं और रास्ते आपके दरवाजे ही नहीं खोल रहे हैं, तो होलिका दहन वाले दिन आपको एक नींबू लेकर आपको अपने परिजनों के सर पे से 7-7 बार वार कर, जितने नींबू हैं, जितने घर के परिजन हैं उनके अलग अलग नींबू लें और लेकर उन्हें अपने सर पे से, उनके सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे जाकर आप होलिका दहन की अग्नि में डाल दीजिए। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप रोजगार की समस्या में हैं तो होलिका दहन वाली रात को आप चुपचाप एक नींबू लें, उसे पान के पत्ते पे रखकर चौराहे पे रखकर आ जाएं। जैसे ही वो नींबू इधर उधर लुढ़केगा या उस पर कोई गाड़ी पिचका कर उसे चली जाएगी, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो नींबू पिचकेगा आपके रोजगार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप श्री सूक्त का पाठ होली वाले दिन करते हैं और शक्कर और शक्कर के साथ साथ गुड़ के साथ साथ मखानों के साथ साथ हवन सामग्री, और उसके साथ साथ थोड़े थोड़े से आप जो है बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे गोमती चक्र हवन कुंड के अंदर डालकर, मतलब अपनी सामग्री में डालकर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और 100% इसके लाभ आएंगे। जीवन खूबसूरत हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिए, अपनी आर्थिक स्थितियों को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी चाहिए कि होली पर रंग ज़रूर भगवान को अर्पण करने चाहिए। इससे आपका जीवन खूबसूरत होता है। अपने घर की बेटी को सारे रंग गुजिया आपको ज़रूर भेजनी चाहिए।
इस वक्त मेरे पीछे आपको यमुना मैया के दर्शन हो रहे हैं और यमुना मैया कृष्ण जी की चौथी प्रिय पत्नी है। अगर आप यहाँ पर आकर इनको रंग अर्पण कर कर जाते हैं तो इससे कृष्ण भगवान भी बेहद खुश होते हैं और यमुना मैया की भी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। और याद रखिए, यमुना मैया पत्नी कृष्ण जी की भले ही हों लेकिन बहन यमराज की हैं। तो मरने के बाद हम सबको यमराज का एक दिन चेहरा देखना है। तो होली वाले दिन आपको होली खेलने या गंगा, यमुना, किसी भी नदी के पास आप हों, वहाँ पर आपको रंग ज़रूर बरसाने चाहिए। केमिकल वाले रंग नहीं, ऑर्गेनिक रंग, और कुछ पुष्प अर्पण करने चाहिए जिससे गंगा यमुना नदी बिल्कुल भी दूषित ना हो, इसका ध्यान रखें। होलिका दहन वाले दिन अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर करें, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा है। होलिका वाले दिन आप 7 कपूर लेकर और उनकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर गुड़हल के फूल के साथ माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी से बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। होली वाले दिन जो मंदिर को पीले फूलों से, लाल फूलों से सजाता है, उससे माँ बेहद खुश होती है और उसके घर में लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। होली वाले दिन अगर आप अपने व्यवसाय में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो काली हल्दी पीस कर, केसर मिलाकर गंगा जल के साथ माता लक्ष्मी को अर्पण करें और अपने माथे पर भी उसका तिलक ज़रूर लगाएं, इससे भी माँ बेहद खुश होती है। अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता तो होली वाले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते पर सुपारी रखकर और एक हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर बच्चे के हाथ से रखवा दीजिए। इससे भी आपके बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा और जीवन खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन ये उपाय एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, या तो सोमवार लगातार करिए या फिर प्रदोष के प्रदोष करिए। अगर आप लगातार अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उन पर लोबान कप रखकर ज़रूर जलाएं, इससे भी आपके घर के दरवाजे नेगेटिविटी दूर होगी। और इस उपले को जब जलाकर पूरे घर में घुमा दे तो घर के बाहर दरवाजे के रख दीजिए, नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। पैसा किसी ने ले लिया है और वो वापस नहीं दे रहा और अपना पैसा आप वापस चाहते हैं और जीवन में एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें जिससे आपके घर में पैसा लौट कर वापस आए। इस दिन अनार की लकड़ी से जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया उस इंसान का नाम लिखकर होलिका माता को पैसा वापस आने की मनोकामना करते हुए इस कागज़ को, इस जो भोजपत्र है उसे आप अनार की कलम से लिखना है और इसमें आप जिस स्याही से लिखेंगे वो लाल चंदन है और होलिका दहन में डाल दीजिए। वो व्यक्ति 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा घर लौटाकर वापस देके जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। हैप्पी होली, जमकर होली खेलिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और हुए हुए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। जमकर होली खेलिए, सास के साथ, देवर के साथ, भाभी के साथ, मेरे साथ, अपने साथ और पूरे संसार के साथ। सबसे पहले अपने प्रभु के साथ। वंस अगेन हैप्पी होली।